फर्स्ट क्लास थी, ठीक। फर्स्ट क्लास में हमने क्या बात की कि कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो सबसे लोकल लेवल की अथॉरिटी होती है दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दैट इज स्टेट वाइज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऊपर होता है रीजनल डायरेक्टर, दैट इज जोन वाइज, और रीजनल डायरेक्टर के ऊपर होगा NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। नाउ कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए कंपनीज एक्ट तो बहुत कोई विशेष डेफिनेशन नहीं देता है। कंपनीज एक्ट तो क्या कहता है, अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ दैट इज कंपनी। बट कंपनी को समझने के लिए हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज करेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात की कि अगर हमें कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कहना है तो दैट इज दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि उस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ हो, कंपनीज एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। और मैंने आपको कल नोट भी करवाया था कि जब दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करने के इंटेंशन से एक ग्रुप बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, और उस ग्रुप या एसोसिएशन का क्या करवा दें, रजिस्ट्रेशन करा दें, ठीक है। कहाँ रजिस्ट्रेशन करा दें, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा दें, तो वो क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। यानी कंपनी को एग्जिस्टेंस में आने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन, या दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं इनकॉर्पोरेशन, क्या होता है, कंपल्सरी। कहां रजिस्ट्रेशन कराना है या कहां इनकॉर्पोरेशन कराना है, हाँ, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। जैसे ही कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होगा या कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेशन होगा, रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन होते ही ये कंपनीज एक्ट इसको क्या प्रोवाइड कर देता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। यानी कंपनी के लिए जो उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, या दूसरे शब्दों में बोलूं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है वही क्या है, कंपनी का हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। उसी दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है या जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। कल हमने एक और बात पढ़ी कि ये जो कंपनी होती है दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन, ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन होती है मींस इसका कोई फिजिकल शेप नहीं होता है ना, कोई दिमाग नहीं होता हमारे आपके जैसा, लेकिन फिर भी कंपनी एग्जिस्ट करती है। नाउ अब एक ये जो शब्द है सेपरेट लीगल एंटिटी, या दूसरे शब्दों में हम बोले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ठीक है। ये किसी भी कंपनी की धुरी है, धुरी समझते हैं, लाइक इट इज अ पिन पॉइंट, और कंपनी के बारे में हम जितनी भी बातें करेंगे वो सब किस पे डिपेंड करेगी, इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी पे। कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी का डेथ नहीं होती और कंपनी का बर्थ नहीं होता, नेचुरल बर्थ नहीं होता, नेचुरल डेथ नहीं होती, क्यों, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी को मैनेज करने वाले कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्यों, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी खुद मैनेज नहीं कर सकती खुद को, इसके लिए उसको मैनेज करने के लिए कौन लोग आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की, जिसके आगे पीछे कंपनी के बारे में जितनी भी बातें होगी उनका एक ही कारण है, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि कंपनी कॉर्पोरेट
पर्सनैलिटी है। और ये सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बनी कैसे? रजिस्ट्रेशन से, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन से, जो कि मैंडेटरी होता है। ठीक है, और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि इट्स एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। जैसे ही कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बनी, इसका एग्जिस्टेंस इसको बनाने वालों से और इसको चलाने वालों से क्या हो जाता है? सेपरेट। हम कहते हैं कि आपने कभी 11th-12th में पढ़ा होगा, कंपनी को स्यू कर सकते हैं और कंपनी किसी को स्यू कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी असेट्स खरीद सकती है, कंपनी असेट्स बेच सकती है। ये सारे काम कंपनी क्यों कर सकती है? क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। लॉ उसको आर्टिफिशियल पर्सन होते हुए भी क्या मानता है? हमारे जैसा एक इंसान मानता है। और हमारे जैसा इंसान मतलब हम तो भगवान के बनाए हुए बच्चे नहीं, वो ये लॉ इसको क्या मानता है? इट्स अ लीगल पर्सन। ये क्या है? लीगल पर्सन। ठीक है, इस लीगल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में आपको कोई चीज पूछनी हो, कोई जाननी हो, कुछ क्वेरी है किसी की? देखिए नाउ, एक कुछ डाउट? एक शर्मा जी हैं और एक जोशी जी हैं। क्या कॉमन चीज है? शर्मा जी और जी कॉमन है, दिव्यांगी का जी कॉमन है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और कोई? दोनों नेचुरल पर्सन है। ठीक है, व्हाट एल्स? व्हाट अदर थिंग इज कॉमन बिटवीन देम? जी है, दोनों नेचुरल पर्सन है। और वेरी गुड। ठीक है, इन्होंने बोला कि दोनों की खास बात क्या है? दोनों ही ब्राह्मण है। शर्मा जी भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण कम्युनिटी शर्मा को बिलोंग करती है। और ये कौन बच्चा है जो यहाँ पे जात पात फैला रहा है, कास्टिज्म कर रहा है? ठीक है, और जोशी जी भी क्या है? पंडित जी हैं। दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या है? दोनों ब्राह्मण है। ठीक है, लेकिन शर्मा जी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है गोलू, और जोशी जी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है टिंकू। ठीक है, गोलू को क्या सरनेम मिलेगा? गोलू शर्मा और टिंकू को क्या सरनेम मिलेगा? ठीक है, दोनों ही ब्राह्मण है ना, लेकिन फिर भी दोनों को अलग अलग सरनेम क्यों मिले? क्योंकि गोलू का बर्थ कहां हुआ? शर्मा फैमिली में, और टिंकू का बर्थ कहां हुआ? जोशी फैमिली में। ठीक है, जैसी फैमिली में आप बर्थ लेंगे वही फैमिली नेम आपको कैरी करना होता है, या वही फैमिली वही सरनेम हम कैरी करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी, अगर सेपरेट लीगल एंटिटी कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट में, तो हम उसे क्या कहेंगे? कंपनी कहेंगे। लेकिन अगर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी आरबीआई एक्ट में रजिस्टर है तो हम उसे क्या कहेंगे? बैंक। दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन क्या हर सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी होती है? नहीं, केवल वही सेपरेट लीगल एंटिटीज कंपनी कहलाएंगी जिन सेपरेट लीगल एंटिटीज का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ हो? कंपनीज एक्ट में हुआ हो। और अगर किसी सेपरेट लीगल एंटिटी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में नहीं हुआ तो जिस एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ उस एक्ट का नाम उसको मिलेगा। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब केवल और केवल क्या होता है? एक ऐसी एंटिटी जिसको किसने क्रिएट किया हो? लॉ ने। इंडिया में जिसको किसने क्रिएट किया? लॉ ने। और जैसे ही वो सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस में आई, उसका एग्जिस्टेंस उसको बनाने वालों से और चलाने वालों से अलग हो गया। बस सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यही होता है। मींस आप सेपरेट
लीगल एंटिटी कह दीजिए, आप इसको कॉरपोरेट पर्सनैलिटी कह दीजिए, या आप इसको बॉडी कॉरपोरेट कह दीजिए, एक ही बात है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी, बॉडी कॉरपोरेट, या फिर लीगल पर्सन। ठीक है, जैसे भगवान एक ही होते हैं ना, अब आप उनको अल्लाह कह दीजिए, ठीक है, और कुछ और कह दीजिए, भगवान कह दीजिए, राम कह दीजिए, कृष्ण कह दीजिए, सब एक ही बात है। ठीक है, सब भगवान हमारी सुनते हैं, बस ये भी ऐसा ही है। चाहे लीगल पर्सन कह दीजिए, सेपरेट लीगल एंटिटी कह दीजिए, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कह दीजिए, बॉडी कॉर्पोरेट कह दीजिए, इट इज ऑल एंड वन सेम थिंग, बट एवरी body corporate need not to be a company। क्या हर बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनी कह सकते हैं? केवल उसी बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनी कहेंगे जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में हुआ हो। उसी लीगल पर्सन को कंपनी कहेंगे जिसको एग्जिस्टेंस कंपनीज एक्ट ने दी है। उसी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को हम कंपनी कहेंगे जिस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को कंपनीज एक्ट ने क्रिएट किया हो। तो हर बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनी होना जरूरी नहीं होता, बट एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब लीगल पर्सन, तो हर कंपनी लीगल पर्सन है या नहीं है? है। हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो ये जरूरी नहीं होता, बट हर कंपनी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। हर कंपनी लीगल पर्सन है, हर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो ये आप भी लिख लीजिए, जहां मैंने सर्कल मार्क किया है वो बातें आप भी लिख लीजिए। क्या? नहीं, इतना ही नहीं। जो अभी हम बात कर रहे हैं उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो प्लीज आस्क। ओके नारायण, साहिल, साक्षी, संजय, शिवम, सिद्धार्थ, नेहा, नितेश, रिद्धि, मुस्कान, मिशिका, लक्ष्मण, लोकेश्वर, हर्ष, देवशी, आर्यन, कोई भी डाउट है तो बोल दीजिए, पूछ सकते हैं। अदिति, ठीक है, अभी रुकिए अदिति, आपके सवाल का जवाब देती हूँ। अदिति ने पूछा व्हाट एल्स आर कवर्ड इन द बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर और क्या कवर्ड है, ये नोटेड? ठीक है, चलिए अब एक और लाइन डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ। बिजनेस एंटरप्राइजेस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉर्पोरेट टाइप ऑफ, दूसरे होते हैं नॉन कॉर्पोरेट टाइप ऑफ। कॉर्पोरेट टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस का मतलब वेयर रजिस्ट्रेशन
अंडर एनी एक्ट इज मैंडेटरी। जहां पर किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है वो क्या होते हैं? कॉर्पोरेट टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, और कॉर्पोरेट टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस में क्या आता है? कंपनी आएगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बैंक्स आएंगे क्योंकि आरबीआई एक्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, एलएलपी आएगी, एलएलपी सुना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि एलएलपी को क्रिएट करने के लिए एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। आपके सिलेबस में है, अदर लॉ में आप एलएलपी पढ़ेंगे अभी आपके सीएमए इंटर में। इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सो अदिति, यू आस्क्ड बॉडी कॉर्पोरेट में और क्या क्या चीज आती है? दीज ऑल आर बॉडी कॉर्पोरेट, चाहे कंपनी, बैंक, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सभी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। यानी इन सबको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए अलग अलग रेलेवेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। सो ऑल आर बॉडी कॉर्पोरेट, बट बैंक कब कहेंगे? जब आरबीआई एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो। उस बॉडी कॉर्पोरेट को एलएलपी कब कहेंगे? व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट। उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कब कहेंगे? जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड। अदिति क्लियर? ओके, वेयर registration is not मैंडेटरी। जहां ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। अब इच्छा हो तो कराओ, नहीं तो मत कराओ। हाँ, लिख लीजिए सब, ये डायग्राम लिख लीजिए। समझ में आ गया? अच्छा, ठीक है। फिर प्रेरणा को हंसी क्यों आ रही है? ऐसी खुश हो रहे हो क्या? भावुक हो जाती है जल्दी। अच्छा, हाँ, कल ऐसे ही हमारे जो अभी जो रनिंग बैच चल रहा है इंटर वाला बोल रहा था, अभी अभी इन लोगों को ऐसा लग रहा होगा बड़े एक्साइटेड होंगे इंटर में आके। अब 4-5 महीने बाद इनको समझ में आएगा कि इनके साथ क्या क्या होने वाला है। पहले से ही समझ में आ गया। किसको देखकर? अच्छा अच्छा, सब लोडेड है अभी तो। ये तो ग्रुप 1 है ना। जो लोग बोथ ग्रुप में अपीयर होते हैं वो तो 8-8 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं। वेरी गुड। ठीक है, लेकिन पता है आपको अभी मौसमी फल नहीं बनना है। मौसमी फल पता है क्या होते हैं? कभी कभी आते हैं। ठीक है, और सदाबहार फल कैसे होते हैं? हाँ, जो रोज आते हैं। सो इन एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल क्या है? क्लास में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आपके आधे एफर्ट्स तो तभी कम हो जाएंगे जब आप क्लास में रेगुलर आएंगे। नहीं तो 2 दिन बाद अगर क्लास में आए तो पहली बात उस दिन का तो पक्का समझ में नहीं आने वाला है, और जब कौन से मुहूर्त में वो 2 दिन का बैकअप लिया जाएगा। ठीक है, फिर 3 दिन हो गए, जब तक बैकअप खत्म नहीं हुआ तब तक 4th, 5वीं और 6th क्लास भी हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास में रेगुलर रहें। नारायण आस्क्ड व्हाई पार्टनरशिप फर्म इज नॉन कॉर्पोरेट टाइप ऑफ। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को एग्जिस्टेंस में आने के लिए पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। आपने नाम सुना होगा पार्टनरशिप डीड।
जब पार्टनरशिप फर्म होती है तो पार्टनरशिप डीड बनती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड को आप पार्टनरशिप एक्ट में चाहे तो रजिस्टर कराएं चाहे तो न कराएं, क्योंकि पार्टनरशिप तो ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, ठीक है नारायण। कुछ और डाउट? ये लिख लिया? चलिए, अब क्योंकि लीगल पर्सन है, लॉ ही इसके मम्मी पापा है, तो न तो इसका न तो कंपनी का नेचुरल बर्थ है, ना ही नेचुरल डेथ है, नहीं है ना, तो कंपनी अमर है। अमर समझते? अमर अकबर एंथनी नहीं, मतलब कंपनी इमॉर्टल है, कंपनी अमर है, ना तो कंपनी का जन्म हुआ ना कंपनी की डेथ होगी। इसीलिए हम कंपनी को क्या बोलते हैं? कंपनी का क्या होता है? तमीज से बोलेंगे तो कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है। हाँ, परपेचुअल सक्सेशन मतलब हाँ कंटिन्यू कंपनी चलती ही रहती है, कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। अब कंपनी को एग्जिस्टेंस में कौन लेके आया? लॉ, कानून। तो अगर कंपनी का एंड होना है तो भी कैसा होगा? बाय लॉ। कंपनी को एंड भी कर सकता है कौन? लॉ। और जब लॉ कंपनी को एंड करता है तो इसको अच्छे शब्दों में क्या कहते हैं? वाइंडिंग अप। क्या कहते हैं? वाइंडिंग अप, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कोई मेंबर आए या कोई मेंबर जाए, कंपनी की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि हम सब डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड के मेंबर हैं और यहां अभी बम ब्लास्ट हो जाए, है ना, और हम सबका टिकट कट जाए, तो भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि कंपनी का क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता है। मेंबर के आने से, मेंबर के जाने से कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और एक कंपनी के बारे में बात, ये कंपनी में हु कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी, कंपनी में पैसा कौन लगाता है? हाँ, स्टेक होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और इस पैसे को मैनेज कौन करता है? शाबाश, इस पैसे को मैनेज कौन करता है? मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। यानी क्या शेयर होल्डर को कंपनी का ओनर कह सकते हैं क्या? क्या मानते हैं आप शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर है? ठीक है, अच्छा। तो फिर जैसे मैंने मान लीजिए बाटा कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो मैं कौन हो गई? बाटा कंपनी की ओनर, ठीक है। मुझे शूज खरीदने का बहुत शौक है, जाऊं बाटा के आउटलेट में और 2-4 पेयर वहां से ले आऊं, कोई मना करेगा मुझे? क्यों? मैं तो ओनर हूं कंपनी की, मुझे कौन मना कर सकता है? तो सब लेके जाएंगे, चलो अपन सब बाटा कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और चलते हैं, एक एक जोड़ी सब उठा लेंगे वहां से। क्यों नहीं होता? होना तो चाहिए ना। देखिए, आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ कंपनी। नो, शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ कंपनी। कंपनीज एक्ट ऐसा कुछ नहीं कहता। शेयर होल्डर्स आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, वो केवल कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग हैं। जैसे मान लीजिए हम सबने बाटा कंपनी के शेयर खरीदे, यानी हम सबने बाटा कंपनी में पैसा कंट्रीब्यूट किया। बिजनेस किस नाम से चल रहा है? बाटा के नाम से। और उस पैसे को मैनेज कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये कंपनी में डायरेक्टर कैसे होते हैं? जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है। पैसा शेयर होल्डर्स का, बिजनेस कंपनी का, और काम कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी शेयर होल्डर कंपनी में ऐसे जैसे दाम किसी और का, नाम किसी और का, और हाँ काम किसी और का, और इसी को कहते हैं सेपरेट मैनेजमेंट।
कंपनी की खास बात ये होती है, कंपनी में मैनेजमेंट सेपरेट होता है। मैनेजमेंट सेपरेट होने का मतलब क्या, यूजुअली हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उस पैसे को हम ही मैनेज करते हैं, पर कंपनी में पैसा कोई और लगाता है और उसे मैनेज कोई और करता है। दिस इज कॉल्ड सेपरेट मैनेजमेंट। तो कंपनी की एक खासियत क्या है, कंपनी में मैनेजमेंट कैसा होता है, सेपरेट। ठीक है, शेयर होल्डर से सेपरेट मैनेजमेंट होता है। ये लिख लीजिए, ऐसा चित्र आप भी बना लीजिए। राइट नारायण, शेयर होल्डर्स आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। ऐसा आपको कैसा फील आता है खुद को जब आप सोचते हैं कि अब हम इंटर में आ गए ऐसे? अभी सोचा ही नहीं इतना। अच्छा, रिजल्ट की बात सोचेंगे। रिजल्ट तो पॉजिटिव ही है, रिजल्ट का क्या, रिजल्ट की टेंशन नहीं है। बिल्कुल, अब मैं आपकी भावनाओं को समझ गई। आजकल आप केले वेले खरीदने नहीं जाते हो? ये बहुत शौक है इनको खरीदने का, शॉपिंग पे रोज शाम को जाते हैं अंधेरी गलियों से। अभी अभी हमने ऐसा, अच्छा आप लोग आए थे ना उस दिन 13 को, आप आए थे ना? हाँ, ऐसे जब अगली पार्टी होगी तो दिव्यांश को कहेंगे, दिव्यांश चलिए अपना एक अनुभव सुनाइए। वो अनुभव नहीं था। तो क्या दुर्घटना थी? अच्छा, ओ, चलिए लिखिए। अरे सीए में तो आप बन ही जाएंगे, सीए में तो आप बन जाएंगे नारायण, उसमें अब कोई चिंता की बात नहीं है। एग्जाम पास करने साथ ही। हाँ बस, और क्या, एग्जाम ही पास करने हैं, उसके बाद सीए में ही है। लिख लिया? ये भी लिख लीजिए। है, लॉ पढ़ाओगे क्या? मैम जब तक आप लॉ पढ़ा है। हाँ, बोले ऐसा, ऐसे नहीं बोला। अच्छा मैडम आपकी उम्र हो जाएगी तो आप तो छोड़ देना पढ़ाना बढ़ाना, मैं ही पढ़ा लूंगा। और तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, चलो लिखो ही लिखो, नोट करो। अभी सीएमए बनने में आपको 2 साल है, मतलब टेंटेटिवली 1 साल इंटर का, 1 साल फाइनल का। तब अगले 1 साल में इंटर क्लियर कर लेंगे और फिर उससे अगले 1 साल में फाइनल क्लियर कर लेंगे। देन यू विल कम टू नो व्हाट इज योर पैशन। हाँ अच्छा, वो भी तो आएगी बीच में। हाँ वो भी आएगी, अभी तो आर्टिकलशिप भी आएगी। बढ़िया है, आर्टिकलशिप आएगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे, 18,000, 20,000, 25,000 रुपए। नहीं नहीं, हम नहीं देते 18-20 हजार रुपए का स्टाइफंड। अच्छा हाँ, ये तो पता है मुझे, आप लोग अच्छे बच्चे हो, लालची नहीं है। लिखा, इतना लिखा, नोटेड। चलिए इस बार देखें कितनी रैंक आती है डीसीसी से फाउंडेशन में। एक किसकी पक्की है? चलिए, तो हमने बात की कंपनी क्या होती है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, है ना। और कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है वो सेपरेट होता है।
अब क्योंकि कंपनी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, तो जिस दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में आई वो क्या हो गई, शक्तिमान। और उसको शक्तियां किसने दे दी, कंपनीज एक्ट ने दे दी। तो हम और आप जो सारे काम कर सकते हैं वो कंपनी भी कर सकती है। और सारे काम कौन से करेगी, छत वत से तो कूदना नहीं है कंपनी को। तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के पास क्या आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। यानी कंपनी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर हनुमान के साथ क्या किया, एक रेंट एग्रीमेंट किया, ठीक है। पर क्या है ना, इंटर में ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होती है, कंसिडरेशन होता है, एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट। डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर हनुमान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कारण, क्यों कर सकती है, क्योंकि डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, लीगल पर्सन है। सो इट कैन बी अ पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट क्यों मिले कंपनी को, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि कंपनी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, इसीलिए डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड ने हनुमान को रेंट ना दिया तो हनुमान क्या करेंगे, केस करेंगे। यानी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट के साथ कंपनी कैन sue and be sued। कंपनी केस कर सकती है और कोई कंपनी पर भी केस कर सकता है। लिख लीजिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, एंड कंपनी कैन sue and be sued। और जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करती है उसे किसे पूरा करना पड़ेगा, कंपनी को। कंपनी के मेंबर या डायरेक्टर से आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकते। कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी, कंपनी की। और कारण वही, क्योंकि कंपनी क्या है, अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। और कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कैन ओन और dispose the property in its own name। क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है